ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार के आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज साई वार है, मेरे बाबा का दिन। आइए मिलकर शुरू करते हैं। आइए मिलकर आज अपने दिन की शुरुआत बहुत ही खुशी, बहुत उत्साह के साथ करते हैं, क्योंकि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत स्पेशल है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आइए अपने साईनाथ का दीदार करते हुए, बाबा के श्री चरण कमलों में अपना माथा रखते हुए, नतमस्तक होते हुए, प्रणाम करते हुए अपने इस नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज गुरुवार है, हम अपने बाबा से कुछ नहीं मांगते, हम बस अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु क्या मांगूँ आपसे, जिसने पल पल मेरी रक्षा की, जिसने मेरा हर पल खूबसूरत बनाया, जिसने मुझे हिम्मत, साहस और हर कदम कदम पर मेरा साथ निभाया। भला और क्या मांग रह जाती है इस जगह पर। सब कुछ तो दिया देवा आपने, सब कुछ दिया। मेरी ज़िंदगी की हर कमी को पूरी किया। जहाँ पर कोई नहीं था वहाँ पर तुम थे। जहाँ पर आज भी कोई नहीं है वहाँ पर भी आज तुम हो। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम मेरे साथ ही बने, तुम मेरे सखा बने और हर पल मेरी रक्षा की और मुझे जीवन जीने का मतलब सिखाया, मुझे जीवन जीना सिखाया, हर घड़ी में मुस्कुराना सिखाया, हर परिस्थिति को पार करना सिखाया, दुख में भी सुख का अनुभव कराया, दुख में भी मुस्कुराना सिखाया, खुद की खुशी को छोड़कर दूसरों के दुख को ख़त्म करने के लिए मुझे सामर्थ्य दिया, मुझे सक्षम बनाया, किसी के दुख को सुख में बदलने का साहस दिया। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। शायद शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती उस हर एक चीज़ को, ना तो हम सभी बयां कर सकते हैं। गिनने लग जाऊं तो बड़े उपकार हैं तेरे मेरे ऊपर, गिनने लग जाऊं तो बड़े एहसान हैं तेरे मेरे ऊपर। किस किस का धन्यवाद करूं। हे प्रभु, हम तो कई बार भूल जाते हैं, इसीलिए आज तक, अभी तक आपने हमें जो कुछ भी दिया, उस हर एक वस्तु, उस हर एक इंसान, उस हर एक परिस्थिति, सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरे जीवन में आज जो कुछ भी है वो आपकी कृपा है। अगर कृपा ना होती तो आज मेरे जीवन में कुछ भी ना होता। आप ना होते तो मालूम नहीं कि हमारा क्या होता। आपके इस सुंदर से मुखड़े को देख देख कर हमारी सुबह, हमारी शाम होती है। हे प्रभु, आप मेरी हिम्मत, आप ही मेरा सब कुछ हो। और मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि जिस प्रकार आज तक कृपा बना कर रखी है, ऐसे ही जीवन भर मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। मुझ पर, मेरे इस पूरे परिवार पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। और यदि हम में से किसी से भी जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो आप उस हर एक गलती के लिए हमें क्षमा कीजिएगा और दोबारा वो गलती हम ना दोहराएं, ऐसी शिक्षा, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा है। मैंने वो दुख भी आपसे रोया जो ज़िंदगी में किसी से नहीं रोया। ये आंसू सिर्फ आपके आगे निकलते हैं। मैंने हर दर्द आपसे बांटा है, मेरा हर दुख आपको मालूम है। क्या जीवन में था और आज क्या नहीं है, क्या जीवन में नहीं था और क्या आज है, ये सब आपको मालूम है। जो ले लोगे मैं उसके लिए शिकायत नहीं करूँगी आपसे, और जो दे दोगे उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि तुम दोगे वो बेमिसाल होगा और जो मुझसे ले लोगे वो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। क्योंकि
मेरे सुख की चिंता जितनी मुझे नहीं है उतनी मेरे साईनाथ मेरे बाबा को है। कोई मेरी फ़िक्र करे ना करे, लेकिन मेरा साईं मेरी अत्यधिक फ़िक्र करता है। कहने से ही बाबा नहीं है वो मेरा, हर तरफ से वो मेरा बाबा है। चाहे बात मेरी रक्षा की हो, प्रेम की हो, कोई भी बात हो, वो कहीं पीछे नहीं हटता, वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। हाँ, जो जीवन में दुख मिल रहे हैं वो गलतियाँ कुछ मैंने ही की होंगी और मेरे ही कर्मों का फल है, वरना मेरा साईं मुझे कभी किसी दुख में नहीं डालते। मेरे बाबा मुझे तकलीफ़ दे ही नहीं सकते। ये तो परिस्थितियाँ हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। बस मैं अपने बाबा से ही कहती हूँ, हे प्रभु, आप अपने चरणों में आए हुए भक्तों को, जो भी सच्चे हृदय से आपकी शरण में आता है, उन सभी को अपनी कृपा का पात्र बनाइए। उन सभी पर आपकी कृपा दृष्टि हो, वो सभी आपकी कृपा को पा सकें, और जैसे आज मैं कह रही हूँ वैसे उन्हें भी अनुभव हो, उन्हें भी मेरी बातों से एक फीलिंग सी हो कि हाँ, ऐसा ही है मेरा साईं। और इस परिवार में सभी पर आपकी कृपा बरसे, हर घर में खुशियाँ हों, हर घर में मेरे साईं का दीदार हो, हर घर में मेरे साईं का आशीर्वाद हो। मैं अपने बाबा से सभी के लिए यही प्रार्थना, यही अरदास और अपने बाबा का बारंबार धन्यवाद करती हूँ। आप सभी आज अपने साईं का बारंबार धन्यवाद करना, शुक्राना करना, शुक्रिया कहना कि प्रभु बहुत दिया, आपका शुक्रिया, बहुत दिया। और जैसे कि आज गुरुवार है, मैसेज का दिन है, हम बाबा के चरणों में अपने भाव को उनके चरणों पर रखते हुए उनसे एक संकेत लेते हैं। जिस संकेत को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, जिस संकेत को हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, और उस संकेत को मानते हुए हम हर कार्य को करते हैं। बाबा हमें किसी न किसी माध्यम से समझा देते हैं। तो देखते हैं आज कौन सा वो संकेत है जो हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर के आ रहा है। क्या कह रहे हैं हमारे साईनाथ। आइए श्री साईं चरणों में बाबा की कृपा से हम श्रद्धा और सबूरी के 2 अंक लेते हैं, और उन्हीं अंकों से अपने जीवन में जो मैसेज हमें बाबा देंगे उसे अपने जीवन में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले श्रद्धा सबूरी के 2 अंक लेते हैं। कौन कौन से अंक हैं आइए देख लेते हैं। तो श्रद्धा का जो अंक है वो है नंबर 3, एंड सबूरी का जो अंक है वो है नंबर 6। 3 और 6, 3 और 6। तो इन दोनों में से आपने किसी एक नंबर को चूज़ करना है। एक नंबर चुनकर श्रद्धा भाव से बाबा से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं नादान ना समझ आपका बच्चा हूँ, मुझे संकेतों के माध्यम से समझाइए, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे चलूँ कैसे नहीं चलूँ। ठीक, आइए मिलकर एक नंबर चूज़ कीजिए। ठीक, 3 या 6, श्रद्धा या सबूरी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा का नाम लेते हुए, नंबर चूज़ करते हुए, एक नंबर चुनकर आइए आगे बढ़ते हैं और 11 वचनों को पढ़ते हुए फिर उसके बाद हम इनका जवाब देखेंगे। ठीक है, नंबर चुन लीजिएगा और भाव से आइए 11 वचन पढ़ते हैं। ओम श्री साईं, जय साईं, जय जय साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया,
उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमें अपना संकेत दीजिए प्रभु, दया कीजिए ताकि हम अपने जीवन में आपके संकेतों का प्रकाश डाल सकें और जो राहें हमें साफ दिखाई नहीं दे रही वो आपकी कृपा से हम उस पर चलें और आपकी बताई बातों का अपने जीवन में हर एक बात को अपनाएं जो आपने हमें समझाई। आइए मिलकर देख लेते हैं कि क्या है बाबा के संकेत। तो सबसे पहले देखेंगे श्रद्धा का, जिन्होंने नंबर 3 को चुना है। श्रद्धा का संकेत क्या कहता है? तो जो श्रद्धा का जवाब है, बाबा कहते हैं कि हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कोई क्या करता है, लेकिन आपके साईं कहते हैं ये छोड़ दीजिए कि कोई क्या कर रहा है, क्योंकि वो काम आपका नहीं है, वो उस कोई का है जो कर रहा है। आप ये सोचिए कि आप क्या करते हैं। आप अपने साथी संबंधी अपने रिश्तों में आप क्या कर रहे हैं। सहयोग कीजिए, प्रेम का रास्ता चुनिए। प्रेम आपको सुकून देगा। कहने का अर्थ है कि हम इन बातों पर कई बार गौर फरमाते हैं ना कि उसने मेरे साथ क्या किया था, उसने क्या किया था, तो इससे क्या होता है, अपना ही मन दुखी होता है। तो बाबा कहते हैं खुद को दुखी नहीं करना है, खुद को साहसी बनाना है, हिम्मत वाला बनाना है। तो प्रेम का रास्ता चुनिए, सहयोग का रास्ता चुनिए। यदि आपकी सहायता से किसी का काम बन रहा है तो हेल्प कर दीजिए, झिझकिए नहीं, क्योंकि उसका फल वो इंसान नहीं, आपको आपका भगवान देगा। कोई इंसान आपको क्या दे सकता है? कुछ नहीं। आपके भगवान उस सहायता और उस सहयोग को देख रहे हैं, उस प्रेम को देख रहे हैं। यदि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो कोई चाहकर भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। ठीक, भगवान अपने साईं का आसरा लीजिए और आपको जो भी आपने सच किया है या फिर जो भी आपने अपने जीवन में सही किया है किसी के साथ, उसका परिणाम आपको सकारात्मक और सही ही मिलेगा। इसके लिए बेफिक्र और निश्चिंत हो जाइए कि ये आपने गलत किया है तो कोई आपके साथ सही नहीं कर रहा तो हम क्या करें, सोचना छोड़ दीजिए। बाबा यही कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो उस पर गौर करो। ठीक, बाकी साईं जी आप सबको हिम्मत दें ताकि आप अपने जीवन में दूसरों की परवाह ना करते हुए अपने जीवन की तरफ गौर कीजिए, क्योंकि दूसरे ही हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए हमारे बाबा ही हैं, बाबा ही करेंगे तभी हमारे जीवन में सब कुछ संभव होगा। आइए अब देख लेते हैं सबूरी का जवाब। तो ये था श्रद्धा का जवाब नंबर 3 एंड नंबर 6 यानी कि सबूरी वालों का जवाब ये है कि सबूरी में साईनाथ कहते हैं, और ऐसा होता भी है, सही बात है। होता क्या है कि जब हमारे जीवन में दुख की परिस्थिति आती है, विपरीत होता है सब कुछ, तो हमारी आस्था डोल जाती है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम विचलित हो जाते हैं और दुनिया भर से अपनी तकलीफ़ों को कहना शुरू कर देते हैं, इस भाव से कि कोई ना कोई तो मेरी हेल्प करेगा, कोई ना कोई तो सहारा बन जाएगा, कोई ना कोई तो मेरे रास्ते में आकर मुझे कहेगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ या फिर कर देता हूँ। क्योंकि जब इंसान का मन दुखी होता है ना, वो चारों तरफ से सहायता की उम्मीद रखता है, हर तरफ से उसे ये लगता है कोई ना कोई तो मेरी हेल्प करेगा, कोई ना कोई तो मुझे साथ देगा मेरा, कोई ना कोई तो मेरा सहारा बनेगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जहाँ तक हम हर बात को शेयर कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वही लोग आपकी बात को या फिर आपको हास्य का पात्र बना दे। इसीलिए साईनाथ कहते हैं, जब दुख की परिस्थिति तुम्हारे ऊपर आती है तो तुम विचलित
हो जाते हो, ये बात सही नहीं है, गलत है। क्योंकि आस्था और विश्वास तो आपको बनाना ही पड़ेगा, आस्था रखनी पड़ेगी, श्रद्धा से काम लेना है, सब्र रखना है। ये सब्र के बिना कोई कार्य नहीं होता। क्योंकि जब तक किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता ना, वो भागती रहती है। वो कंट्रोल में नहीं है तो भागेगी वो। जब कंट्रोल होगा तभी टिक पाती है एक जगह पर। इसीलिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। कैसे करना है अभी आप देखिए। यदि अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो, सौभाग्य चाहते हो, तो अपने साईं पर विश्वास बना कर रखो, ना कि डामाडोल हो जाओ। किसी भी परिस्थिति के आने से डगमगाना नहीं है। बाबा पर विश्वास रखिए, परिवर्तन आपको अपने आप दिखाई देगा कि जीवन में हुआ क्या है। साईं नाम का सिमरन कीजिए, यही जवाब है सबूरी वालों का। कहने का अर्थ एक सिंपल सा है कि अपनी बातें किसी से शेयर ना करें, किसी को इतना अपना मानकर वो सारी बातें ना बता दें जो कि आपकी बहुत पर्सनल है, बहुत आपके ख़ास लोगों की है। क्योंकि मालूम नहीं है आपको, जिसे आप ख़ास समझ रहे हो वो कब और कितनी देर तक आपके जीवन में है। ठीक है ना जी। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर कार्य कीजिए, विश्वास कीजिए पर भगवान पर। ओके, यही जवाब है सबूरी वालों का। कोशिश कीजिए समझने की और अपने जीवन में इसे अपने जीवन में फॉलो करने की, इस बात को कि बाबा ने मुझे जो कहा है क्यों कहा है। क्या मेरे पीठ पीछे कोई कुछ गलत कर तो नहीं कर रहा? क्या मैंने अभी तक जिसको जो बातें बताई हैं वो उनका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? क्योंकि आप किसी की शक्ल देखकर उस पर भरोसा कर लीजिए, ये समय अब नहीं है। आप किसी की दो बातें सुनकर उस पर विश्वास कर लीजिए, अब तो ऐसा करना बहुत कठिन हो गया है। तो बहुत सोच समझ कर विश्वास कीजिए, और यदि अभी तक नहीं किया है तो आगे मत करना, और यदि कर चुके हो तो अपने बाबा का सहारा ले लीजिए, क्योंकि अब वही बचा सकते हैं। भगवान का सहारा लोगे ना तो वो आपको हर स्थान, हर जगह, हर इंसान से बचा लेंगे, क्योंकि वो समय को भी पलट देता है जब जाती है। जी हाँ, तो इसलिए सबसे शक्तिशाली सिर्फ आपका भगवान है, बाकी सृष्टि पे कोई नहीं। इसलिए उनका सहारा लीजिए जो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आशा करती हूँ कि आपको जवाब समझ में आए होंगे। संकेत से आपके जीवन में सुधार होगा, हम सभी के जीवन में सुधार होगा। हे प्रभु, हे देवा, हम इन संकेतों को मान सकें, अपने जीवन में इन बातों को रख कर आगे बढ़ सकें, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। और हमेशा हमसे सही कार्य करवाइएगा। जहाँ पर भी हम कुछ गलत करने लगे, आप स्वयं आकर हमें रोक लीजिएगा। हमारी आपसे ये प्रार्थना है। और आज का दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये संकेत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालूम नहीं साईं क्यों समझा रहे हैं, पर जो भी समझाते हैं वो हमेशा सत्य और सही होता है। थैंक यू सो मच साईनाथ, आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो आज जैसे कि आज संकल्प का तीसरा दिन है साईं नाम सिमरन का, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा 12:30 बजे, 12:30 से 1 के बीच में शुरू हो जाता है लाइव। सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आज तो गुरुवार है, आज बहुत खुशी का दिन है। तो आज पाठ करने से बाबा हमें ज़रूर मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे 12:30 बजे लाइव। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। शुभ गुरुवार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको गुरुवार की, और आपके जीवन में आने वाली उस हर खुशी के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। साईं साईं का नाम सिमरन कीजिए, सब कुछ अच्छा और सब कुछ बेहतरीन होगा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। बाबा भूल चूक को क्षमा करना, रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।